दोस्तों, कई बार कंपनीज बोनस इश्यू डिक्लेयर करती है और कई बार स्टॉक को स्प्लिट किया जाता है। अब इसमें कई बार काफ़ी कन्फ्यूजन बनी रहती है लोगों को कि इन दोनों में पहला एक तो फ़र्क क्या है, दूसरा एज इन्वेस्टर्स हमें इसका कोई फ़ायदा हो भी रहा है या खाली एक पेपर फॉर्मेलिटी है। तो यही कन्फ्यूजन हम इस वीडियो में दूर करने वाले हैं। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले स्टॉक स्प्लिट और बोनस शेयर का कंसेप्ट समझेंगे। विद एग्जांपल देखेंगे कि हमारे इन्वेस्टमेंट का आखिर होगा क्या अगर कोई स्टॉक स्प्लिट हो जाता है या बोनस शेयर आ जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम स्टॉक स्प्लिट समझ लेते हैं। स्टॉक स्प्लिट का मतलब है शेयर का बांटना। स्टॉक स्प्लिट के तहत कंपनी अपने शेयर्स को बांटती है। आमतौर पे जब किसी कंपनी के शेयर्स बहुत महंगे हो जाते हैं तब छोटे निवेशक उस शेयर में निवेश नहीं कर पाते। ऐसे में कंपनी शेयर की ओर छोटे निवेशकों को आकर्षित करने और बाजार में मांग बढ़ाने के लिए स्टॉक स्प्लिट करती है। आइए अब समझते हैं स्टॉक स्प्लिट को एक एग्जाम्पल से। स्टॉक स्प्लिट अगर अनाउंस होता है लेट से 1:2 स्प्लिट, तो देखिए 1:2 का मतलब होता है एक को आपने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, यानी कि इसको 1/2 कर दिया। तो 1:2 का मतलब ये हुआ कि जो आपका एक शेयर था अब वो दो में स्प्लिट हो गया है। अगर आपके पास 100 शेयर्स थे तो अब वो हो गए हैं 200 शेयर्स। सिमिलरली अगर 1:5 स्प्लिट हुआ कि यानी कि एक शेयर अब 5 में बट गया है, तो 1:5 को कहेंगे हम 5 शेयर फॉर एवरी शेयर हेल्ड। अब अगर मान लीजिए एक एग्जांपल लेके चलते हैं, लेट से कोई स्टॉक स्प्लिट हुआ है 1:5 की रेशियो में, यानी कि एक शेयर के 5 शेयर बन जाते हैं। तो हमारी इन्वेस्टमेंट में क्या असर पड़ेगा वो समझ लेते हैं। मान लीजिए कि स्टॉक स्प्लिट होने से पहले आपके पास थे नंबर ऑफ शेयर्स किसी कंपनी के 100 और लेट से उसका जो स्टॉक प्राइस था वो था 300 और आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो बन गई 30,000 रुपीज़ की। अब ये 1:5 में स्प्लिट हो गया है, तो इट मीन्स आपके जो 100 शेयर्स हैं अब वो 500 शेयर्स बन गए हैं। तो स्प्लिट होने के बाद आपके शेयर्स हो जाएंगे 500। अब आप ये ध्यान से समझिएगा, ऐसा नहीं है कि अगर आपके शेयर्स 500 हो गए हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू 5 टाइम्स हो जाएगी। आपका जो शेयर प्राइस था वो 5 गुना घट जाएगा, यानी कि डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा। तो यहाँ अब आपके शेयर प्राइस हो जाएगा 60 रुपीज़ और आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू एज इट इज़ रहेगी। और यहाँ आप ये समझिए कि कोई भी कंपनी स्टॉक स्प्लिट करती क्यों है। वो इसलिए करती है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि आज की डेट में शायद प्राइस काफ़ी ज़्यादा हो गया है, बहुत लोग उसको शायद अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, एक सिंगल शेयर की वैल्यू ही काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तब उस केस में स्टॉक स्प्लिट का सोचा जाता है। तो अगर कोई शेयर प्राइस अफोर्डेबल हो जाता है तो उसकी डिमांड थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाती है। हालांकि आपकी जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो 30,000 ही रहेगी, लेकिन प्रैक्टिकली थोड़ा बहुत इंक्रीमेंटल इंक्रीज़ हो सकता है। अब यहाँ पे अगर हम इफ़ेक्ट्स ऑफ स्टॉक स्प्लिट की बात करें, तो पहला तो हमने बात की कि मार्केट में आपका जो शेयर प्राइस है वो अफोर्डेबल हो जाता है, इसलिए कोई भी कंपनी करना चाहती है। दूसरा, जनरली एक पॉजिटिव सेंटीमेंट समझा जाता है मार्केट के अंदर, क्योंकि कंपनी को ऐसा लग रहा है कि वो और ज़्यादा ग्रोथ दिखा सकती है, यानी कि आज की डेट में अगर उसको प्राइस ज़्यादा लग रहा है दैट मीन्स उसको लगता है अगर हम इसका प्राइस कम भी कर देते हैं तो उसके बाद भी आने वाले टाइम में हम इस प्राइस को ग्रो कर लेंगे। तो इसलिए मार्केट में उसको एक पॉजिटिव सेंटीमेंट दिया जाता है। तो चलिए अब हमने स्टॉक स्प्लिट का कंसेप्ट तो समझ ही लिया है, अब हम बोनस शेयर का भी कंसेप्ट समझ लेते हैं। देखिए, बोनस का मतलब ही यही है कि आपको कोई चीज़ बोनस में मिल रही है, यानी कि कोई चीज़ एक्स्ट्रा मिल रही है। यहाँ आप ध्यान से समझिएगा, 1:2 जब हमने स्टॉक स्प्लिट देखा था तो उसका अलग मतलब था, लेकिन अगर 1:2 बोनस शेयर डिक्लेयर होता तो उसका मतलब अलग होगा। वहाँ पे था ये वाला 1, जो पहले वाला 1 आ रहा है वो आपका ओरिजिनल शेयर माना जा रहा था, लेकिन यहाँ पे जो पीछे लिखी जा रही है फिगर ये आपका ओरिजिनल शेयर है। ये आपके नंबर ऑफ़ शेयर जो हैं ये ओरिजिनल शेयर हैं। तो आपके पास लेट से आज की डेट में एक शेयर है और 1:1 बोनस शेयर डिक्लेयर होता है, तो उसका मतलब होता है 1 बोनस शेयर फॉर एवरी शेयर हेल्ड। अब हम इसको एक और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं।
तो 1:2 अगर बोनस आता है दैट मीन्स 1 बोनस फॉर एवरी 2 शेयर हेल्ड। ये जो आगे वाला पार्ट है ये ओरिजिनल है। स्टॉक स्प्लिट में इसका मीनिंग उल्टा था, आपका जो ओरिजिनल शेयर था वो स्प्लिट हो रहा था, लेकिन यहाँ पे जो पीछे वाला फिगर है ये आपकी ओरिजिनल शेयर है और ये जो आगे लिखा हुआ है ये आपके ऐड हो रहे हैं शेयर्स। अगर आपके पास 2 शेयर हैं तो आपको 1 शेयर एडिशनल दे रही है कंपनी, मतलब 1 शेयर बोनस में दे रही है। अगर 3:1 का बोनस डिक्लेयर होता विच मीन्स अगर आपके पास 1 शेयर है आज की डेट में तो 3 शेयर आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, दैट मीन्स 3 शेयर्स फॉर एवरी शेयर हेल्ड। अब अगर 2:1 बोनस डिक्लेयर किया है किसी कंपनी ने तो उसका हमें एज ए इन्वेस्टर क्या फ़ायदा हो सकता है। तो बिफोर नंबर ऑफ़ शेयर्स हमारे पास थे 100, शेयर प्राइस था 300 और इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो गई हमारी 30,000 रुपीज़। अब बोनस डिक्लेयर हो गया दैट मीन्स 1 शेयर के अलावा 2 शेयर हमारे पास और आ गए, तो 2 + 1 हमारे पास 3 हो गए। हमारे पास अगर 100 शेयर्स थे तो 100 + 200 हमारे पास हो गए 300 शेयर्स। और अब शेयर प्राइस का क्या होगा, शेयर प्राइस अब 1/3 हो जाएगा, शेयर प्राइस आपका 100 आ जाएगा और आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू 30,000 ही रहेगी। अब इसका इफ़ेक्ट क्या है बोनस इशू का। पहली बात तो आप ये समझिए कि कोई भी कंपनी बोनस डिक्लेयर करती क्यों है। जैसे जनरली कंपनीज डिविडेंड डिक्लेयर करती हैं, अगर किसी साल में कंपनी डिविडेंड नहीं डिक्लेयर करना चाहती अलग से तो वो क्या करेगी, अलग से बोनस डिक्लेयर कर सकती है, क्योंकि जो बोनस का जो पैसा है ये भी रिजर्व्स में से ही आएगा। यहाँ कंपनी आपसे कोई एडिशनल पैसा नहीं मांग रही है। दूसरा, यहाँ आपका कोई स्टॉक स्प्लिट नहीं हो रहा है कि स्टॉक को हमने 2 में या 3 में बांट दिया। ये एक्स्ट्रा शेयर्स है जो आपको कंपनी दे रही है। तो इस वीडियो में हमने जाना कि स्टॉक स्प्लिट क्या होता है और बोनस शेयर क्या होता है। आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को स्टॉक मार्केट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए।